और दोस्तों, मैं हूं कृष्ण अर्बन नक्सल। दोस्तों, जब हम बिल्डर के बारे में बात करते हैं, टोकन फॉरफिट के बारे में बात करते हैं, तरह तरह की चीटिंग के बारे में बात करते हैं, हम कहते हैं कि उन्होंने पैसे ले लिए लेकिन पोजीशन नहीं दिया। पोजीशन देने में तरह तरह के शर्त लगाए, गलत तरीके के शर्त लगाए, पैसे जब्त कर लिए, कॉन्ट्रैक्ट हुआ नहीं था, अग्रीमेंट हुआ नहीं था। जब मैंने कैंसिल करना चाहा, जब मैंने डील में से निकलने की कोशिश की तो उन्होंने मेरे सारे पैसे ले लिए। जबकि बिल्डर खुद डिले करते हैं और उनके ऊपर किसी तरह का पेनल्टी नहीं लगता। लोगों को तरह तरह से चीट करते हैं, यानी मैं जितने गिनाऊं उतने कम हैं। बहुत तरीके हैं चीट करने के, और वो सारे तरीके वो लोग आजमाते हैं। ये सब हम जब कहते हैं दोस्तों, तो सवाल उठता है, ये सब के पीछे कारण क्या है? ऐसे होने का रीजन क्या है? उसका रूट कॉज क्या है? तो हमेशा हमें पहले एक उसके पीछे का एक बैकग्राउंड समझना होता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको उस बैकग्राउंड को समझने के लिए आपको थोड़ा सा फिलॉसफी में लेके जाता हूं। तो दोस्तों, पहले थोड़ा सा ये प्रॉब्लम से हटकर मैं बात कर रहा हूं। क्या आपने कभी पूछा है कि मृत शरीर को, जो लोग मर जाते हैं, मुर्दों को हम दफनाते क्यों हैं, या फिर हम जलाते क्यों हैं? हम उन्हें इस तरह से क्यों डिस्पोज ऑफ करते हैं ताकि जंगली जानवर न खा सकें? क्यों हम खुले में शव को नहीं रख देते हैं ताकि कौवे और गिद्ध और गीदड़ उन्हें खा जाएं? उसका कारण ये है, सबसे बड़ा मूल बात ये है कि हम नहीं चाहते हैं कि जानवरों को नरभक्षी बनने की आशा जगे। जानवरों में नरभक्षी बनने की अगर संभावना है, अगर कुत्ते को इंसान के मांस का टेस्ट पता चल गया, कुत्ते को या बिल्ली को या किसी भी जानवर को, कौवे को खून चखने की आदत पड़ गई, तो वो सिर्फ मरे हुए इंसान ही नहीं लेकिन जीवित इंसान को भी खाने को आ जाएंगे। इसका हमें डर लगता है, और ये सही है। और हर एक सिविलाइजेशन में, हर एक देश में, हर एक धर्म के लोगों ने यही एक काम किया है कि इंसान जो मर जाता है उसे जला दो, उसे दफना दो, उसको डिस्पोज ऑफ कर दो, ताकि जानवर उस नरभक्षी न बने। दोस्तों, नरभक्षी बनने वाले जो बड़े बड़े जानवर थे, लायन, टाइगर वगैरह वगैरह, हाइना वगैरह, वो हमारे आसपास आजकल रहते नहीं हैं। शेर वगैरह सारे एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। तो अब जो जंगल, छोटे मोटे जंगल में बचे हैं, उनका उतना डर नहीं है, उतना भय नहीं है। लेकिन हमारे बीच में नरभक्षी आज घूम रहे हैं। वो नरभक्षी हैं कंपनियां। अब दोस्तों, आप लोग कहोगे, यार ये आदमी अब अपनी सही औकात पर आ गया, अब वो नक्सल की तरह बात कर रहा है। शायद यही सच है, लेकिन मैं आपके सामने एक बात रख रहा हूं। आराम से सोचिए कि आज सबसे बड़ी नरभक्षी जो है वो कंपनियां हैं, कॉरपोरेट्स। उन्हें नरभक्षी क्यों कह रहा हूं? किसी भी कंपनी के कैंटीन में इंसान का मांस या इंसान का खून तो सर्व नहीं होता है। ह्यूमन समोसास एंड ह्यूमन पैटीज नहीं बेचा जा रहा है कहीं पर। तो मैं नरभक्षी क्यों कह रहा हूं कंपनियों को? कारण ये है
कि कंपनियां कुछ इस तरह से सोचती हैं कि जो इंसान के लाइफ फोर्स जो है, इंसान के अंदर की जो जीवित क्या कहूं एनर्जी है, उसे कैसे चूस लिया जाए। अगर आपको मेरे इशारों से समझ नहीं आया है तो मैं और खुल के आपको समझाता हूं। एक फैमिली का जो लाइफ सेविंग होता है, जिंदगी भर की पूंजी, जमा पूंजी जिसे कहते हैं, वो उस फैमिली के लिए खून की तरह है या मांस की तरह है, अपनी खुद का मांस, खुद का फ्लैश की तरह है। अगर उस फ्लैश को, उस खून को कम कर दिया जाए, ले लिया जाए, चूस लिया जाए, तो उस फैमिली का जीवित रहने का जो स्ट्रेंथ है, जो पावर है, वो कम हो जाता है और उस फैमिली के मरने का संभावना बढ़ जाता है। बढ़ जाता है वो संभावना कि ये फैमिली में लोगों का डेथ होगा। क्यों? सिंपल बात है, क्योंकि अगर किसी की जॉब चली गई तो वो फैमिली फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में चला जाता है, उसका सेविंग्स खत्म हो जाता है, उसके पास कोई रिजर्व्स नहीं रहते हैं। तो ये जो रिजर्व्स हैं, ये जो लाइफ सेविंग्स हैं, ये उस फैमिली के लिए खून से कम नहीं है। जब कंपनियां फैमिलीज के लाइफ सेविंग्स ले लेते हैं किसी भी बहाने से, तो वो नरभक्षी हैं। उन्हें हम नरभक्षी कह सकते हैं। अब दोस्तों, आप कहोगे यार नॉर्मल लेन देन तो होता ही है, बिजनेस कैसे चलेगा? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कंपनी को नहीं होना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कंपनियों को मिटा दो, उनका अस्तित्व मिटा दो। मैं ये कह रहा हूं कि कंपनियां रहे लेकिन नरभक्षी न बने। फैमिलीज के लाइफ सेविंग्स को डिस्ट्रॉय करने का जो पावर है उनके पास, तुम्हारे लाइफ सेविंग को ले लेने का, जब्त करने का जो पावर उन्होंने जमा किया है, वो नरभक्षी बन चुके हैं। उनके अंदर आपका खून चूसने का टेस्ट लग गया है, चटक लग गई है उन्हें। मैं बिल्डर कंपनीज की ही अक्सर बात करते रहता हूं। वैसे और भी टाइप के कंपनियां हैं जिसके अंदर मैं जाता नहीं हूं, क्योंकि वो मेरा स्पेशलाइजेशन नहीं है। मैं बहुत ही हर बात पर बात नहीं करता हूं, क्योंकि जिस बात को मैं ठीक से कंट्रोल न कर पाऊं, उसके बारे में मेरी समझ कंप्लीट नहीं है, उसके बारे में मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। लेकिन जो बिल्डर कंपनी करते हैं, जिसके बारे में मैं समझता हूं, मैं आपके सामने पेश करता हूं। तो दोस्तों, कंपनियां जो हैं, जो इस तरह से लाइफ सेविंग्स आपसे ले लेते हैं, आपको झूठे वादे देते हैं, आपको सेल्स ऑफिस में बुला के फंसाते हैं, वो नरभक्षी हैं। और नरभक्षी से डरना जरूरी है, और नरभक्षी अगर न सुधरे तो उसे खत्म करना भी जरूरी है। अब आप कहोगे यार ये आदमी पूरी तरह से अर्बन नक्सल के शेप में और फॉर्म में आ गया है, और मैं कहूंगा बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जो कंपनी नरभक्षी है, जो कंपनी लोगों का खून चूसता है, उस कंपनी को जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये बात आपको अपने दिल में उतार लेना चाहिए। मैं इंसानों की बात नहीं कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो कंपनी को चलाने वाले हैं उनके ऊपर वार किया जाए, उनको मारा जाए वगैरह वगैरह, बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं। लेकिन
मैं पूरी तरह से कह रहा हूं कि अगर कोई कंपनी है, क्योंकि कंपनीज की जो लॉजिक है ना, वो इंसानों के लॉजिक से कुछ अलग रहता है। अब आप कहोगे कंपनियों में इंसान ही तो काम करते हैं, सही बात है, लेकिन कंपनी में जो लोग इंसान काम करते हैं ना, वो एक डाइल्यूटेड सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करते हैं। ये बात मैं आपको समझा रहा हूं। अगेन ये एक थोड़ी सी फिलोसॉफिकल बात है, लेकिन इस फिलॉसफी को समझाने के लिए मुझे आपको एक और एग्जाम्पल देना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, हम और आप सभी बहुत संवेदनशील हैं, सेंसिटिव हैं। अगर आपके स्कूटर से, सोच लो आप एक स्कूटर से कहीं जा रहे हो, स्कूटर से के सामने एक कुत्ता आ गया और वो कुत्ता मारा गया। एग्जाम्पल दे रहा हूं, आपको बहुत अफसोस होगा, आपके दिल में बहुत दुख होगा। आप उस कुत्ते को, मरे हुए कुत्ते को छटपटाते देखोगे तो आप कोशिश करोगे, या मरते हुए कुत्ते को, घायल कुत्ते को, तो आपकी कोशिश रहेगी कि कैसे मैं इस कुत्ते को ले जाऊं और हॉस्पिटल में भर्ती कराऊं और कुछ इलाज कराऊं। आपके सामने एक बहुत हेवी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा। आप ऐसे ही छटपटाते हुए कुत्ते को या कोई भी जानवर को छोड़ के नहीं जाते। लेकिन अगर आप ऑटो रिक्शा में बैठे हो, अब ऑटो रिक्शा आपका ही ऑटो रिक्शा है, लेकिन चला रहा है कोई और, ड्राइवर चला रहा है। अब अगर उसके सामने एक कुत्ता आ गया और कुत्ता मारा गया, तो हो सकता है कि आप कहोगे ठीक है, चलो चलो ड्राइवर, निकल लेते हैं, मेरे पास समय नहीं है। क्यों? फर्क क्या था? फर्क यह था कि वो जो ड्राइवर है, ऑटो ड्राइवर, वो चला रहा था आपके तरफ से, और इसलिए आपने उस कुत्ते के हाल को अपने ऊपर नहीं लिया, उस ड्राइवर पे डाल दिया। समझ रहे हो मेरी बात? अच्छा, और भी आपको खोल के समझाता हूं। अगर आप ऑटो रिक्शा में नहीं हो और अगर आप बस में हो और सामने कुत्ता आ गया, पहिए के नीचे कुत्ता आ गया और वो छटपटा रहा है, जिंदा है, हो सकता है उसकी इलाज हो, एक टांग पे चली गई है बस का पहिया, हो सकता है उसका इलाज करोगे टाइमली तो वो बचेगा भी और अच्छी तरह से जी सकता है। अगर वो आपके स्कूटर के सामने होता तो आप जरूर कोशिश करते। अगर आपके रिक्शा के सामने होता तो भी संभव है कि आप कहते, अरे यार, ये बच्चा मेरे ऑटो रिक्शा के सामने आके घायल हो गया, चलो मैं उसको वेटरनरी हॉस्पिटल लेके जाता हूं, उसका इलाज करवाता हूं। लेकिन अगर आप बस में बैठे हो, बहुत सारे पैसेंजर्स हैं, ड्राइवर चला रहा था और बस का पहिया कुत्ते के पैर से गुजर गया, आपका सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डाइल्यूट हो जाता है और आप कहते हो, बस का पहिया कुत्ते के ऊपर से गुजर गया, मेरा क्या, मैं क्यों उसे सीरियसली लूं? तो आप उस चीज को इग्नोर करते हो, हल्के में ले लेते हो और आप शायद बस से उतरोगे भी नहीं। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यही काम मैंने किया है मेरे लाइफ में। ये सारे एग्जाम्पल्स मेरे लाइफ से गुजर चुके हैं, तो मैं जानता हूं। तो बस में थे तो बस से उतरोगे भी नहीं, कुत्ते की आवाज आपको सुनाई देगी, हड्डी के टूटने की आवाज भी सुनाई देगी, शायद मुझे सुनाई दी थी, लेकिन आप उतरोगे भी नहीं। आपके दिल में उतना सा भी हलचल नहीं होगा कि चलो देखते हैं कुत्ते का क्या हाल है, क्या किया जा सकता है। आप नहीं, क्योंकि आपका सेंस ऑफ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो डाइल्यूटेड है। अब मैं इस बात को कंपनीज को कैसे एडजस्ट कर रहा हूं, ये एग्जाम्पल
कंपनीज को कैसे एप्लीकेबल है, तो मैं आपको समझाता हूं। दोस्तों, एक कंपनी में जब एक इंसान काम करता है, चाहे ऊंचे पोस्ट पर हो चाहे निचला पोस्ट पर हो, चाहे वो सेल्समैन हो, चाहे वो चैनल पार्टनर जैसे कोई आउटसाइडर हो, या फिर चाहे वो कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर हो या मैनेजर हो या बीच के लेवल पे हो, उसकी जब वो देखता है कि कोई एक फैमिली ने घर लिया है, घर बुक किया, पैसे दिए और पैसे देते देते बहुत आगे बढ़ गया और उसकी लाइफ सेविंग उसमें चली गई और कंपनी अब जब्त कर रही है, आप नहीं जब्त कर रहे हो, कंपनी के पॉलिसीज हैं, वो पैसों को जब्त कर रही है, लाइफ सेविंग को जब्त कर रही है, फॉरफिट कर रही है, ले रही है उस फैमिली से। और आप जानते हो कि अगर वो फैमिली से ये लाइफ सेविंग्स 25 लाख, 30 लाख, 50 लाख ले लिया जाएगा तो संभव है कि ये फैमिली डूब जाएगा, कल किसी क्राइसिस का सामना नहीं कर पाएगा। संभव है कि उनका बेटा जो मेडिकल में पढ़ने वाला था वो मेडिकल में नहीं पढ़ेगा। संभव है कि जब किसी को ट्रीटमेंट, कैंसर का ट्रीटमेंट चाहिए था, उनको कैंसर का ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा और वो मर जाएंगे। आप ये सब जानते हो, लेकिन आप कहते हो मैं क्या करूं, ये तो कंपनी है, मैं थोड़ी ना कंपनी चलाता हूं। और ये बात कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर भी यही कहेगा, वो कहेगा मैं क्या करूं, ये कंपनी की पॉलिसी है, लोग मरे तो मरे, मेरा क्या, मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं। तो इस तरह से एक डाइल्यूशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है, जिसके कारण से लोग जो भी कर रहे हैं वो करते हैं। जैसे कि सेल्स वाले, मार्केटिंग वाले लोगों को जानबूझकर बाटली में उतारते हैं, उनको अंधेरे में रखते हैं, उनको बताते नहीं हैं कि एक्चुअल टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, उनका अमाउंट जब्त होने वाला है, ये सब उनको बताया नहीं जाता है। लोगों को अंधेरे में रखा जाता है। एक्चुअली झूठ बोला जाता है कि ये टोकन स्वाइप कर लो सर, टेंशन मत लो सर, आप बिल्कुल ही टेंशन मत लो, आपका लोन हो जाएगा, आप स्वाइप कर लो, आज स्वाइप कर लो, अभी स्वाइप कर लो, प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, कल से प्राइसेस बढ़ेंगे, ये सारे झूठ बोले जाते हैं। वो जानते हैं कि झूठ बोलते हैं और फिर वही लोग, वही अच्छे लोग हैं, वो कोई बुरे लोग नहीं है। वो लोग घर जाते जाते अगर किसी से बात करते, वो कहते हैं इसको कैसे मैंने चुतिया बनाया, उसको कैसे मैंने येड़ा बनाया, इसको कैसे मैंने बाटली में उतारा, ये भी बात करेंगे। लेकिन अगर उनसे पूछो कि यार तुम्हारे फैमिली के साथ ऐसे हुआ होता तो वो अपने ऊपर नहीं लेंगे, वो कहेंगे देखो सर, मुझे अपना सैलरी और इंसेंटिव कमाना होता है, मैं अपने सैलरी और इंसेंटिव के लिए काम कर रहा हूं, पॉलिसीज तो कंपनी बनाती है, मैंने इसको बेच दिया, अब इसको कैंसिल करना है तो मेरे से तो बात नहीं करेगा, वो तो अब सीआरएम से बात करेगा, मेरा क्या। तो इस तरह से वो अपने ऊपर नहीं लेते हैं, अपनी जमीर पे नहीं लेते हैं और वो छूट जाते हैं। तो इसमें न सेल्समैन की गलती है, और मैं कहूंगा अगर किसी की गलती है तो टॉप लेवल पे जो लोग हैं, एकदम टॉप लेवल पे जो लोग हैं, टॉप मैनेजमेंट के जो लोग हैं, हो सकता है कि उनकी गलती तो है, हो सकता है कि उनकी जिम्मेदारी है, और फिर भी मैं कह रहा हूं हो सकता है। और मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि वो लोग कहेंगे हम क्या करें, दूसरा कंपनी अगर हमसे आगे निकल जाएगा तो मेरा इन्वेस्टर मुझे नौकरी से निकाल देगा। इन्वेस्टर्स का पावर है ना, तो मेरे इन्वेस्टर्स को मैं क्या जवाब दूंगा, मेरे शेयर होल्डर्स को मैं क्या जवाब दूंगा। ऐसे कह के वो अपनी जिम्मेदारी से भी छूट जाते हैं। तो जिम्मेदार कौन, कोई नहीं, जिम्मेदार कोई भी नहीं है, लेकिन कंपनी नरभक्षी बन जाता है, कंपनी मैन ईटर बन जाता है, उसको ह्यूमन ब्लड, ह्यूमन खून का टेस्ट आ जाता है। इस तरह से हम इन नरभक्षियों के बीच में जी रहे हैं, और ये नरभक्षी बहुत ही चालाक हैं, उनके पास बहुत ही सारे
यानी उनके वकील तो आपके और मेरे वकील से कई बेहतर हैं। उनको एडवाइस देने वाले वकील भी बहुत सारे हैं। उनकी बातों पर विश्वास करने वाले जजेस भी बहुत सारे हैं। वो अगर अदालत में जाते हैं तो आपके और मेरे मुकाबले वो बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। उनकी बातें ज्यादा मानी जाती है। वो कुछ कहते हैं तो जज समझते हैं कि यही सत्य है। क्यों? क्योंकि ये कंपनी है, वो सिस्टम से चलते हैं। जबकि ये जो इंडिविजुअल्स हैं, जो फ्लैट बायर्स हैं या किसी और तरीके के भी ह्यूमंस हैं जो उनके साथ डील कर रहे हैं, वो तो सिर्फ ह्यूमंस हैं। वो तो गलती करते हैं, कंपनी गलती नहीं करती, ऐसे लोग सोचते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास कंपनी सेक्रेटरी है, उनके पास सीए हैं, उनके पास वकीलों का फौज है। तो ऐसे माना जाता है कि ये सारे लोग गलती नहीं करते, ह्यूमंस गलती करते हैं, लोग गलती करते हैं। ये बात दिमाग में फिट करवा दिया गया है, सबके दिमाग में। ब्रांड को प्रमोट कर करके सारे सिस्टम में ये बात को प्रमोट करके फिट करवा दिया है। जैसे कि अब लोधा का एक ब्रांड है, गोदरेज का एक ब्रांड है, एल&टी का एक ब्रांड है, रोनवाल का एक ब्रांड है। ये ब्रांड आइडेंटिटी की वजह से लोगों के दिमाग में फिट हो गया कि ये लोग गलत नहीं करते, ये लोग खराब काम नहीं करते, ये सही करते हैं। ऑलमोस्ट ये गवर्नमेंट की तरह है। दोस्तों, ये सारी बातें मैं इसलिए आपको समझा रहा हूं क्योंकि जब आप अपने बचाव के लिए लड़ोगे तो आपको जानना चाहिए कि आप किससे लड़ रहे हो। आप लड़ रहे हो नरभक्षी से, आप लड़ रहे हो नरभक्षी कंपनियों से। आपके दिल में नरभक्षी कंपनी के लिए हमदर्दी नहीं होना चाहिए। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि मेरा जो पॉइंट था आपके दिमाग में उतर चुका है। कोशिश रहेगी कि मैं इसी बात को इंग्लिश में भी समझाऊंगा क्योंकि ये बहुत ही खास और इम्पॉर्टेंट बात है। मैं हूं आपका दोस्त क्रिश द अर्बन नक्सल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय जवान, जय किसान।